हेलो फ्रेंड्स, फोर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। बहुत उलझी हुई है इनकी फीलिंग आपके लिए, एकदम जैसे पतंग कट के उलझ जाता है ना उसका मांझा, ठीक वैसे ही कटी हुई पतंग के मांझे जैसी स्थिति है आपके पर्सन की। ठीक है, आपको लेकर दो सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में जहाँ ये जगल कर रहे हैं। ये सोच समझ के कोई निर्णय आपके लिए लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ से कोई मैसेज या गिफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं, या ये आपको कोई मैसेज या गिफ्ट देना चाहते हैं। सेलिब्रेशन आपके साथ चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पे। आपके पर्सन आपके साथ एक फ्लर्टी मूवमेंट देखना चाहते हैं। दोनों ही एनर्जी पेज वाली हैं। आपके पर्सन की एज कम हो सकती है, बहुत पेज वाली एनर्जी है इनकी इस वक्त आपको लेकर के। ठीक है, ये आपके साथ एक दोस्ती भरा फ्रेंडशिप वाला ऑफर आपको कर सकते हैं कि चलो अब हम दोस्त बन जाते हैं, या कोई गिफ्ट आपको छोटा मोटा दे सकते हैं। बट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस वक्त नहीं है, काफ़ी मेच्योर एनर्जी है इनकी इस वक्त। ये जजमेंट किसी तरीके का कर्मा अपना भोग रहे हैं, या ये कर्मा आपके लिए डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। स्टक हैं, हैंग्ड हैं, निर्णय, ये दोनों ही कार्ड इस चीज़ को दिखाते हैं कि कन्फ्यूज़न है, ब्लाइंड फोल्डेड है, बट सोच समझ के निर्णय लेना है। गलती से भी वार जो है वो खाली नहीं जाना चाहिए, गलत जगह पे नहीं पड़ना चाहिए। इधर हैंगमैन की एनर्जी है, कोई भी गलत निर्णय नहीं होना चाहिए। दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत मस्कुलाइन एनर्जी में है, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। बट ये थोड़ा सा फ्लर्टी मोड में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि फ्लर्ट कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि आज हम पुराने पैटर्न पे जाते हैं और देखते हैं कि इस कार्ड से प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। 1 नंबर 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 1 नंबर एंड 4 नंबर। ठीक है, रुकावट है किसी तरीके की आप लोगों की लाइफ में इस वक्त आई हुई है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। गिफ्ट की एनर्जी है, आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, मैन फीमेल की एनर्जी है इनकी ज़िंदगी में। आप एक इनकी मैन फीमेल हो। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो जिन्हें ये अपने वाइफ, या तो आप इनके वाइफ हो या कोई भी हो, जो भी ये आपको समझते हैं, पर आप इनके लिए इनकी ज़िंदगी में एक मैन फीमेल है। ठीक है, आपको कोई गिफ्ट ये देना चाहते हैं, ये है इनकी एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को लेट गो करने की बात हो रही है, साथ में मनी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है।
प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मेन फीमेल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, मेन फीमेल को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत इमोशनल है। ये मानते हैं कि आप एक बहुत रिलायबल और कमिटेड इंसान रहे हो, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और ये खुद भी आपके लिए बहुत इमोशनल है। ये मानते हैं कि आप एक बहुत इमोशनल इंसान रहे हो, आपने अनकंडीशनल लव इनको दिया है, ये मानते हैं और आपको इस बात के लिए कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, मतलब एक ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं। इनके दिल में है आपको कुछ गिफ्ट देना, आपको ये अपनी गिफ्ट लाइफ में एक्चुअली गिफ्ट की तरह देखते हैं। इनका इरादा है कि जब ये फाइनेंशियली 8 नंबर 17 नंबर है, 2 नंबर 17 नंबर 1 नंबर 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 8 नंबर भी, ठीक है। तो यहाँ आपके पर्सन का इरादा ये है कि जब ये फाइनेंशियली, क्योंकि 8 नंबर फाइनेंसेस को दिखाता है, तो इनका इरादा है कि जिस दिन ये फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे, ये आपको कोई ना कोई एक खूबसूरत सा गिफ्ट देने का इनका इरादा ज़रूर है आपको, ठीक है। कोई ना कोई हो सकता है, कोई गिफ्ट गोल्ड रिंग देना चाहें या इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये बैलेंस करना चाहते हैं, कोई बर्डन है इनके ऊपर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी की जिम्मेदारी हो सकती है, यहाँ पे ये भी चीज़ है और ये आपके साथ उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, बर्डन है इनके ऊपर। एक्चुअली ये आपको गिफ्ट इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि शायद इन्होंने रिश्ते को लेट गो किया है या ये आपके साथ रिश्ते को लेट गो करने वाले हैं, जहाँ पे ये आपको छोड़ रहे हैं। तो ये आपको उस ग्रेटिट्यूड में आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, बिकॉज इनके मन में ये चीज़ गिल्ट है इस बात का कि इन्होंने आपके साथ चीज़ों को गलत किया है, ठीक है। तो एक फ्रेंडली गेस्चर ये आपके साथ चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। मैं इसको भी एक बार क्लैरिफाई कर लूँ, क्योंकि ये बैलेंस तो करना चाहते हैं, दो सिचुएशन तो यहाँ पे ज़रूर है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। कपल एनर्जी है, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो एक दूसरे के, ठीक है, या आप जिनसे डील कर रहे हो ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं किसी के लिए, ठीक है। मतलब उनके साथ में कैसे बोलना चाहिए, कपल एनर्जी तो है आपकी, ठीक है। या तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके पर्सन आपके साथ आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या ये किसी और इंसान के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं जिसके साथ ये अपनी कपल एनर्जी, मतलब या तो इनकी ईगो आपके साथ भी हो सकती है या इनकी, क्योंकि जैसे दो सिचुएशन है। मैं एक 2 ऑफ सॉर्ड्स को ही क्लैरिफाई कर लूँ पहले, ठीक है। फ्लर्ट तो ये वहाँ कर रहे हैं जहाँ पे या तो ये दो सिचुएशन है जहाँ ये खुद भी बहुत ईगोइस्टिक हैं, सामने वाला बंदा भी बहुत ईगोइस्टिक है, अपने सेल्फ लव में है, ये भी सेल्फ लव में रहना चाहते हैं, कमिटेड हैं उससे, लेकिन अपनी एक्सप्रेशन को जाहिर नहीं करना चाहते, तो उससे एक फ्लर्ट करना चाहते हैं कि फ्लर्टी मोड में रहना चाहते हैं। मतलब किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है कि ऑलरेडी वो इंसान उसके साथ कमिटेड है, लॉयल है, लेकिन उस इंसान के साथ में वो अभी उसको डिटेच बिहेवियर एक शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये फ्लर्ट करना चाहते हैं। अभी आपके साथ कर रहे हैं, किसी और के साथ कर रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्स एनर्जी है। कोई रिश्ता है जो छोड़ा जा रहा है यहाँ पे, और जिसको छोड़ा जा रहा है उसको कंपेंसेशन के तौर पे कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, कहाँ कन्फ्यूजन है प्लीज़ डिवाइन। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, दो एनर्जी तो आ गई फीमेल की यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है किसी चीज़ की। इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस के आने का ये वेट कर रहे हैं, पैसों के आने का अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहे हैं। ये किसी एक ही इंसान की, आपकी ही एनर्जी हो सकती है, जहाँ आपके पर्सन आपको मानते हैं कि आप एक बहुत, कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए दो सेपरेट एनर्जी होंगी, कि जहाँ एक तरफ है कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है जिसके साथ या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, या उसके चार्म, उसके पैसे, पावर, रुतबे के लिए उससे मैरिज कर रहे हैं, या इन्होंने कर ली है, ठीक है। और ये अब क्योंकि उससे इस वक्त ये डिटेच बिहेवियर में है, वहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं, कमिटेड है, लेकिन दूरी क्यों है, क्योंकि अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं। तो ये उस इंसान से एक फ्लर्ट वाले मोड में अभी रहना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं,
ये नहीं कहना चाहते। अगर मैरिड हैं तो भी वहाँ पे अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, थोड़ा सा डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हैं। और अगर मैरिज करने का इरादा है इनका तो भी वहाँ पे थोड़ा सा डिटेच बिहेवियर अपना शो कर रहे हैं, बट ये उसके लिए कमिटेड है। थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह उसी इंसान के साथ में फ्लर्टी मोड में चलना चाहते हैं, बट कमिटेड है उस इंसान के लिए। दूसरी तरफ कोई क्वीन ऑफ फीमेल कुछ या तो ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है पास्ट की, कि आपने इनको बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत केयर दिया है इनको, और लेकिन इन्होंने उस वक्त आपके उस प्यार को वैल्यू नहीं किया, ठीक है। तो जिस वजह से ये क्या किया है, ये बाहर चले, ये इन्होंने आपको धोखा दिया, या तो किसी और ये क्वीन ऑफ वेंट्स के पास गए हों, या फिर ये एनर्जी जैसे मैंने बोला कि आपकी पास्ट की एनर्जी है कि इन्होंने तब आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, अपने मौज मस्ती के लिए इन्होंने हो सकता है फ्लर्ट वगैरह किए हों, लेकिन अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने कितना अनकंडीशनल लव इनको दिया था। तो ये आपको अपनी ज़िंदगी के एक मेन फीमेल मानते हैं और ये आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी ही एनर्जी खुद की हो सकती है कि अब आप थोड़े से रूड हो गए हो और अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, ठीक है। अब आप उतना अनकंडीशनल लव इनको नहीं देते हो, तो ये अब आपसे एक फ्लर्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को फ्लर्टी वे में लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन आपसे थोड़ा सा डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हैं। शो नहीं कर रहे हैं कि ये बहुत कमिटेड हैं, लॉयल हैं आपके साथ में, ऐसा कुछ नहीं शो कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी वही है कि कोई 2 पर्सन यहाँ पे हो सकते हैं आपके अलावा भी। तो अगर आपके पर्सन ने आपको, ठीक है, मैन फीमेल के तौर पे रखा हुआ है और आप मानते हैं कि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया था, लेकिन अभी किसी और के साथ में है या आपको छोड़ रहे हैं, जाने वाले हैं किसी के साथ में, तो ये कंपेंसेशन के तौर पे आपके उस प्यार के लिए ग्रेटिट्यूड को सोचते हुए इन्होंने कुछ प्लान किया है कि ये इनकी ज़िंदगी में जब फाइनेंसिस ठीक हो जाएगा, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ठीक हो गया हो, तो ये आपको एक गिफ्ट प्लान कर रहे हैं कि आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, ये इनके माइंड में है, ठीक है। अगर पैसा है तो ये अभी देना चाहते हैं, और अगर पैसा नहीं है तो इनका इरादा है कि जब इनके पास पैसा आ जाएगा तब ये वेट कर रहे हैं पैसे के आने का, जैसे ही पैसा आ जाएगा वैसे ही आपको गिफ्ट देंगे यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि इनको बहुत बर्डन है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ़ दिया, आपके अनकंडीशनल लव को इन्होंने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है, तो ये गिफ्ट के माध्यम से आपको वो ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के लिए जैसे सेम एनर्जी है कि आप ही की एनर्जी हो सकती है कि आप ही का वेट कर रहे हैं ये, कि जब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में वापस आ जाओ, वापस से इमोशनल हो जाओ, तो ये आपकी ज़िंदगी में फिर से आपको एक फ्लर्ट ऑफर करना चाहते हैं कि फ्लर्ट तरीके से कर लेते हैं। मतलब ये कह नहीं रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं या आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोबारा भी आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं तो ये फ्लर्टी मोड में आना चाहते हैं कि चलो हम फ्रेंड रहते हैं, दोस्ती वाला, इस तरीके का आपको शो कर रहे हैं। जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, बर्डन है इनके ऊपर, ठीक है। इन्हें इस बर्डन को उतारने के लिए आपको गिफ्ट प्लान कर रहे हैं। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है इस वक्त आप लोगों को, राहु का किसी तरीके का चीज़ें हो सकती हैं, स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में नहीं है, तो उसकी वजह से आप इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद भी बोरियत हो सकता है फील कर रहे हो, असंतुष्ट फील कर रहे हो, और या फिर आपके पर्सन तो एटलीस्ट फील कर ही रहे हैं कि ये भी असंतुष्ट हैं और ये अपनी ज़िंदगी में बोरियत फील कर रहे हैं। बेस चक्रा की एनर्जी है, आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। बेस चक्रा पे जब आप काम करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका फाइनेंसेस अच्छा होगा। और अगर आप एक ट्विन सोल जर्नी में हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक ये पॉसिबल है कि अगर आपने अपना अच्छे से इनर वर्क किया और आपने अपने बेस चक्रा को काम किया, क्योंकि फाइनेंसेस हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी एक इशू हो सकता है कि फाइनेंसेस आपके पास भी ना हो, तो फाइनेंशियली आपको क्या कहना, आपका भी फाइनेंशियल अच्छा हो जाएगा, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यही एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक फीमेल है, या तो आप हो या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है, तो आप क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकते हो। कोई एक मेन फीमेल है जो इनकी ज़िंदगी से नाराज़ है, जिसने बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, लेकिन अब वो खुश होने का दिख तो रहा है लेकिन वो खुश नहीं है, ठीक है। तो ये उसको खुश करना चाहते हैं, उसको मतलब गिफ्ट देना चाहते हैं। ये बहुत एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे पिक हो रही है। जजमेंट को क्लैरिफाई, किसी तरीके का कर्मा मिला है आपके पर्सन को, ठीक है। कोई कर्मा मिला है, किसी तरीके का हर्ट इनको हुआ है, इस वजह से इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है, ठीक है। हो सकता है पैसों के लिए आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता ख़त्म किया हो, किसी और के साथ मैरिज करी हो या मैरिज करने वाले हो, ठीक है। पैसों के लिए, बिकॉज यहाँ पे पैसा बॉटम में आया, लेट गो रिलेशनशिप, पैसे के लिए रिश्ता तोड़ा है कि आपके पास वो फाइनेंसेस नहीं था, पैसा नहीं था, इनको शायद कहीं और से ज़्यादा ऑफर हो रहा था, इसकी वजह से आपके रिश्ते को इन्होंने ठुकराया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए, किस तरीके का कर्मा है यहाँ पे प्लीज़ डिवाइन। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है।
एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, कर्मा मिला है, ठीक है। स्टेबल ऑफर, प्यार भरा कप ऑफर करना किसी को, ठीक है, उसका हो सकता है पैसे के लिए किसी और को स्टेबल ऑफर दे देना। आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आपको छोड़ करके किसी और इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऑफ़र दे दिया हो, ठीक है। ये चीज़, ये आपकी भी एनर्जी, देखो मैं दोनों ही चीज़ें बता दूँ, कार्ड हमेशा प्रोबेबिलिटी बताते हैं। यहाँ पे एक बेसिक एनर्जी आ रही है यहाँ पे, और ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। आपके पर्सन आपके साथ आपको छोड़ के गए थे किसी और पर्सन के लिए, और आपको हो सकता है छोड़ने की वजह फाइनेंस रहा हो, पैसा रहा हो। अब आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हो सकता है जिस इंसान के साथ ये गए वो इंसान इनको छोड़ दिया पैसों के लिए। तो इनको क्या लग रहा है, इनके प्यार की, इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, उस पर्सन ने इनके प्यार की वैल्यू नहीं करी। इन्होंने पैसे के लिए आपको छोड़ा, उस पर्सन ने इनको पैसे के लिए छोड़ दिया है या छोड़ दे रहा है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन को अब डिसाइड हो रहा है कि अब लग रहा है कि कितना पेन, कितना तकलीफ़ हो रही है, उस चीज़ को ये फील कर पा रहे हैं। तो ये अब आपको वो ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, कंपेंसेट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि अब आप गुस्से में आ गए हो, सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं हो, तो अब आपके पर्सन आपके साथ एक दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको कोई गिफ्ट दे दें, फ्लर्ट कर लें थोड़ा सा, क्योंकि इस लाइक तो अब ये है नहीं कि आपको एकदम से सीधे सीधे कमेंट, क्योंकि इनके अंदर भी ईगो है थोड़ा सा, आपके अंदर भी ईगो है, आप भी सेल्फ लव की कंडीशन में हो, आपके पर्सन भी सेल्फ लव की कंडीशन में है, तो वो बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहते आपके सामने। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। बट यहाँ पे प्यार ठुकराया गया है, उसी चीज़ का कर्मा यहाँ पे मिला है। ईगो है यहाँ पे, एरीज की एनर्जी है, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। फाइट बैक करना चाहते हैं, ठीक है, अब ये पावर में आना चाहते हैं, फाइट बैक करना चाहते हैं, 10 सन लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है, और चीटिंग की वजह से हो सकता है आप इनसे नाराज़ हो गए हो। अभी आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, तो झुकना नहीं चाहते आपके साथ चीज़ों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहते हैं। बट ये आपसे फ़िलहाल इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, और आप इनके लिए हेल्दी बाउंड्री आपने जो है वो क्रिएट कर दी हैं, बिकॉज पास्ट में जो इन्होंने चीटिंग आपके साथ की है, उस चीटिंग को आप भूल नहीं पा रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है। आपके पर्सन को ये लग रहा है योर लव इज़ फेक टू मी। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आपका प्यार जो था इनके लिए झूठा था, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा प्यार इनसे करते थे, तो आप इतनी आसानी से उनको छोड़ कैसे सकते हो, या किस तरीके से, इस तरीके से रूड कैसे हो सकते हो इनके साथ में। तो इस वजह से इनको ये लग रहा है कि आप, तुम्हारा प्यार जो था ना वो फेक है, क्योंकि ये आपके प्यार को थोड़ा सा ग्रांटेड ले रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, इनको ऐसा लग रहा था कि शायद आप इन्हें कभी छोड़ोगे ही नहीं। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। आपके पर्सन मानते हैं कि आप एक बहुत प्यार करने के लायक और बहुत प्यारे इंसान हो अपनी ज़िंदगी में। इस तरीके से आपके पर्सन आपको देखते हैं, लेकिन आपका रूड हो जाना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।